पार्थिव शाह हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं, आज का मुनाफे का फंडा लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पार्थिव। कई सारे स्टॉक्स हैं जो वैल्यू जोन में दिख भी रहे हैं। दिसंबर का वो महीना जो हिस्टोरिकली अच्छे गेन्स हमेशा देता है, लेकिन बाजार में इस वक्त आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? दो वेल रिसर्च पिक्स जो इस वक्त वैल्यू जोन में भी दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, सारे व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहला स्टॉक मेरी तरफ से रहेगा रैमको सीमेंट्स। एक बात हम जानते हैं कि सीमेंट सेक्टर के लिए पिछले 2-3 क्वार्टर बहुत ही डिफिकल्ट रहे। पावर और फ्यूल कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे आई थिंक बहुत बड़ी दिक्कतें रही है। और इवन रैमको सीमेंट जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स नॉट ओनली इन साउथ बट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स गिने जाते हैं, उनको भी ये दिक्कत आई कि लास्ट क्वार्टर में उनका जो एबिटा बाय टन है वो करीबन 600 रुपए के आसपास हो गया था। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से अभी फ्रेट कॉस्ट और पावर ऑफ फ्यूल कॉस्ट नीचे आ रहे हैं और जिस तरह से इनकी एफिशिएंसीज है और नई कैपेसिटीज भी काफी अच्छे पैमाने पे रैंप अप हो रही है। एपी में भी जो 1 मिलियन टन का जो ग्राइंडिंग यूनिट है वो ऑन स्ट्रीम आ गया है और आगे जाते वहां पे भी जो वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट है वो और उसके अलावा अन्य पावर प्लांट है वो आएंगे, रेलवे स्लाइडिंग आएगा। तो ये सब आने से आई थिंक एफिशिएंसीज और भी बढ़ने वाली है। तो हमारा ऐसा मानना है कि रैमको सीमेंट्स अभी कोट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ ईवी बाय टन ऑफ $114, जो हिस्टोरिकली लो पे है। जनरली ये कंपनी करीबन 130 से 160 के बैंड में हमेशा कोट होती है। प्लस हमने जाना है कि नई कैपेसिटीज आ गई है और अभी टोटल कैपेसिटी इनकी 20.4 मिलियन टन की हो गई है, जिसमें क्लिंकर की कैपेसिटी करीबन 14 मिलियन टन की है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक एसेट बिल्ड। और आगे जाते जैसे ही एसेट स्वेट होगा और सीमेंट की डिमांड हम जानते हैं प्री इलेक्शन बहुत तगड़ी रहेगी, तो ये एक ऐसी कंपनी हमें लग रही है कि हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है डाउनसाइड रिस्क में और आगे जाते एक साल के अंदर यहाँ पे 20 to 25% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी जो हमारे रडार पे है वो HDFC लाइफ है। नो डाउट HDFC लाइफ पे जो सबसे बड़ा ओवरहैंग रहा है वो ये जो मर्जर के बाद जो रेगुलेटरी हर्डल्स है, जहाँ पे हम जानते हैं कि एज अ रूल RBI की गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर या तो 50% एंड अबाउ स्टेक होल्ड कर सकती है या तो वो 30% का स्टेक होल्ड कर सकती है। तो RBI की अप्रूवल लगेगी। आज के तारीख में मर्जर के बाद HDFC बैंक विल बी होल्डिंग अराउंड 48.5%, तो करीबन 1.5% का स्टेक बढ़ाने का रहेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज होगा अगर RBI की अप्रूवल मिल जाती है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द ट्रिगर दैट मार्केट इज वेटिंग फॉर। नॉट ओनली दैट, हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो प्राइस टू लिमिटेड वैल्यू में ये कंपनी का हिस्टोरिकल बैंड जो है 4.1 के आसपास है, लेकिन आज के तारीख पे पोस्ट मर्जर विद एक्साइड लाइफ हमने देखा है कि ये अवेलेबल है अराउंड 2.7 टाइम्स। तो दिस इज वेरी माउथ वाटरिंग इन टर्म्स ऑफ जो क्वालिटी कंपनी है। और हम जानते हैं इंडिया में जिस तरह का प्रोटेक्शन गैप है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, बहुत लॉन्ग रनवे है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और नॉट ओनली दैट, इन डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट ग्रोथ के लिहाज से देखें तो ये कंपनी ने पिछले 2 साल से 18% का कैगर किया है और आगे जाते भी एपी के टर्म्स में हमें लग रहा है कि ये 15 to 18% ग्रोथ दिखाएगा आने वाले 5 साल के अंदर। प्लस वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन भी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री रहा है। तो हमारे ऐसा मानना है ये कंपनी भी इजीली आने वाले 1 साल के अंदर इन्वेस्टर्स को 20 to 25% रिटर्न दे सकती है। ओके, ऑलराइट। तो HDFC लाइफ आपका पहला स्टॉक और दूसरा आपने बताया और रैमको सीमेंट, आपके ये 2 स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया पार्थिव, ये रैशनल भी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।